कुछ ऐसे लोग जो कि सदी में केवल इतने ही पैदा होते हैं जिन्हें कि आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। इलॉन मस्क भी उन्हीं में से एक शख्स है। बिलीव मी, अगर आज ये शख्स दुनिया में नहीं होता तो दुनिया कई मामलों में आज जितनी एडवांस नहीं होती। अगर इलॉन मस्क ना होते तो हम बहुत सी टेक्नोलॉजीज में वर्तमान में कई वर्ष पीछे होते। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इलॉन मस्क के बारे में, उनकी टेस्ला कंपनी, स्पेसएक्स के बारे में, उनके बहुत सी रेवोल्यूशनरी कंपनी के बारे में पहले से जानते होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में जिन चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ उसमें इलॉन मस्क इंसानियत को एक ही झटके में कई दशक आगे लेकर चले जाएंगे और उसके साथ ही आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है कि वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर भी बन सकते हैं। दोस्तों, ट्रिलियनियर बोलने में आसान लगता है लेकिन ये कितना बड़ा अमाउंट है इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बहुत से छोटे कंट्रीज जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, उन सभी की कंबाइंड जीडीपी भी 1 ट्रिलियन नहीं है। तो आने वाले समय में जो है इलॉन मस्क इतने ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। अभी इस पेंडेमिक में भी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स बन चुके हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में जिनकी वेल्थ सबसे अधिक बढ़ी है, जिसमें सबसे अधिक ग्रोथ हुई है, वो है इलॉन मस्क। इस पेंडेमिक से पहले उनकी नेट वर्थ 22 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास थी और वो दुनिया के 35th रिचेस्ट पर्सन थे। लेकिन इस पेंडेमिक में इलॉन मस्क की वेल्थ 22 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 136 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है और वो इस समय दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति है, यानी कि सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। और उनकी इस वेल्थ में तकरीबन 600 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है, जो कि मात्र पिछले 8 से 9 महीने के अंदर ही हुई है। तो दोस्तों, ये वो सभी फैक्ट्स है जिसके बेसिस पर हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर्स बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वैसे कहने को तो इलेक्ट्रिक कार की शुरुआत 1832 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि इसे कमर्शियली सक्सेसफुल बना सके। और नासा ने भी अपना लास्ट अपोलो मिशन 1972 यानी कि 1972 में भेजा था, जिसमें कि इंसानों को चांद पर पहुंचाया गया था। लेकिन अब पिछले लगभग 40 से 50 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक स्पेस में अदर प्लैनेट्स पर ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी मेजर इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर जब इलॉन मस्क ने इन दोनों ही फील्ड में कदम रखा तो आज के समय दुनिया की टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेस्ला नंबर 1 पर है। और टेस्ला कार कंपनी के लगभग जितने भी मॉडल है वो लगभग टॉप 10 की लिस्ट में ही शुमार है। और स्पेसएक्स एकमात्र पहली प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किसी ह्यूमन को पहुंचाया है। और उसके साथ साथ फैल्कन हैवी जैसे रियूजेबल रॉकेट भी बनाए, जिससे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट को काफी हद तक रिड्यूस किया जा चुका है। चलिए दोस्तों, ये तो फिर भी अभी इलॉन मस्क की अचीवमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। केवल इस चीज से वो दुनिया के 1 ट्रिलियनियर नहीं बन सकते हैं। लेकिन आगे इस वीडियो में मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ तो डेफिनेटली उससे वो 1 ट्रिलियन के इस बेंचमार्क को आसानी से पार कर सकते हैं। आज के समय दुनिया की सबसे फास्टेस्ट और पिकअप स्पीड टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार की है। और उसके साथ फिर जिस प्राइस पर टेस्ला कार्स को सेल करता है, बिलीव मी, दुनिया की सबसे अफोर्डेबल बेस्ट इलेक्ट्रिक कार इस समय टेस्ला ही प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी कीमत तकरीबन $40,000 के आसपास है। यानी कि लगभग 30 लाख के अंदर अंदर आपको सेल्फ ड्राइविंग बेस्ट इलेक्ट्रिक कार मिल जाती है। यही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसी कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने की रीयूजेबल रॉकेट बनाया हो। और इस समय टेस्ला कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 500 बिलियन यूएस डॉलर है। वहीं स्पेसएक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर है। उसी के साथ ही स्पेसएक्स के अंडर इलॉन मस्क ने वर्ष 2015 को स्टारलिंक नाम की एक और नई कंपनी शुरू कर दी थी, जिसके तहत कि इलॉन मस्क पूरी दुनिया को सैटेलाइट इंटरनेट के तहत कनेक्ट करना चाहते हैं। वहीं वर्ष 2017-18 में स्टारलिंक की इनिशियल लॉन्चिंग और डाटा ट्रांसमिट स्पीड को टेस्ट किया गया था। टेस्टिंग में स्टारलिंक की स्पीड तकरीबन 1 Gbps के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। और लेटेंसी लैग की बात करें तो उसमें भी स्टारलिंक जो है नॉर्मल ऑप्टिकल फाइबर के इंटरनेट से तकरीबन कई मिली सेकेंड फास्टर है। तो देखा जाए तो वर्तमान में 5G के नेटवर्क से कई गुना ज़्यादा बेहतर है स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। आज के समय में दुनिया की लगभग आधे से ज़्यादा आबादी इंटरनेट से नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल फाइबर या किसी भी तरीके के टावर मौजूद नहीं है। लेकिन इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर पूरी दुनिया के लगभग हर एक कोने को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकेगा। इस समय तक इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 800 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाया जा चुका है और आने वाले समय में तकरीबन 42 से 43 हज़ार सैटेलाइट्स को धरती के लोअर ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि स्पेसएक्स को एनुअली तकरीबन 30 to 50 बिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट होगा। और इस पैसे को जो है इलॉन मस्क ह्यूमन को मार्स पर स्टारशिप रॉकेट से भेजने के लिए और मार्स पर कॉलोनी बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इलॉन मस्क ने अपने इस स्टारलिंक के लॉन्च के दौरान ये बात कही थी। इतना ही नहीं, बल्कि 2024 तक स्पेसएक्स का टारगेट है कि ह्यूमन मास मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया जाए, जिसके लिए कि वो लोग स्टारशिप नाम के एक रॉकेट के डिज़ाइन को टेस्ट कर रहे हैं। हाल में ही उन्होंने वर्ष 2020 के इस अक्टूबर महीने में स्टारशिप के इस लॉन्च को सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया था। जो आप इस समय ये स्क्रीन पर रॉकेट देख रहे हो, यही स्टारशिप है। इसी रॉकेट को ही इंसानों को मार्स पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये स्टारशिप रॉकेट कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो। जो आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये फैल्कन हैवी रॉकेट की है। तो स्पेसएक्स जो है वर्तमान में इस रॉकेट को अपने सबसे बड़े मिशन के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि ह्यूमन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए इसी रॉकेट को इस्तेमाल किया जाता है, फैल्कन हैवी को। अब इसी फैल्कन हैवी रॉकेट को आप इस स्टारशिप रॉकेट के सामने खड़ा कर देखिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टारशिप कितना बड़ा रॉकेट है जो कि वो 2024 मिशन के लिए बना रहे हैं। तो डेफिनेटली 2025 से 26 तक इलॉन मस्क की जो वेल्थ है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलने वाला है। उसके साथ ही दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन में भी इलॉन मस्क की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होगी। इलॉन मस्क की हाइपरलूप कंपनी इस समय दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करने का सक्सेसफुल टेस्ट कर चुकी है, जो कि एविएशन ट्रांसपोर्टेशन से लगभग 3 गुना ज्यादा फास्टेस्ट है। हाइपरलूप की हाईएस्ट पीक स्पीड तकरीबन 1100 से 1200 किलोमीटर के बीच है और दुनिया का पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दुबई में बनने जा रहा है। वहीं भारत में भी मुंबई से पुणे के बीच में ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। बिलीव मी, नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में दुनिया के लगभग 30% ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में हाइपरलूप ही कवर कर रहा होगा और उसमें भी बहुत बड़े रेवेन्यू का चंक जो है इलॉन मस्क एंजॉय कर रहे होंगे। और उसके साथ ही यूएसए की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी यानी कि सोलर सिटी के ओनर भी इलॉन मस्क ही है, जो कि सोलर पैनल और सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलमेंट का काम करती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया के लगभग हर व्यक्ति रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई भी इस महंगी इलेक्ट्रिसिटी को नहीं परचेज करना चाहता, जो कि हम सभी लोग वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर सिटी प्रोजेक्ट में कंपनी आपके घर पर और आपके घर की छत पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करती है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और ये जो भी सोलर ब्रिक्स है, ये आपके घर के लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इस सोलर पैनल को जो आप देख रहे हो, इसे सोलर ब्रिक का नाम दिया गया है। आप यहाँ इस वीडियो में देख ही सकते हो कि ये घर की छत पर कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और यूएसए की बहुत सी छत पर ये इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और उसके साथ ही इलॉन मस्क की द बोरिंग कंपनी प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव स्पीड में है। यूएसए में बड़े शहरों को अंडरग्राउंड टनल से जोड़ने के लिए और यूएसए में ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, इन टनल्स के लिए इलॉन मस्क ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बसेस भी अनाउंस की है। जैसा कि आप इस वीडियो में ही देख सकते हो कि ये बसेस कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये तो एक 3D एनिमेशन है, लेकिन ये कुछ बसेस इसी तरह से दिखने वाली है आपको, जो कि अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी और आपको ट्रैफिक से बचाते हुए थोड़े ही समय में आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको मेंबरशिप या फिर मेट्रो कार्ड की तरह ही इसमें भी आपको कार्ड्स मिलेंगे, जिसकी मदद से कि आप इसमें ट्रांसपोर्टेशन के बेनिफिट्स ले पाओगे। और ये प्रोजेक्ट भी इलॉन मस्क के लिए एक बहुत बड़ी कमाई का साधन बन जाएगा। अब इलॉन मस्क यही नहीं रुकने वाले, बल्कि नेक्स्ट बिजनेस जिसे वो अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं वो है स्पेस माइनिंग, यानी कि धरती के बाहर दूसरे प्लैनेट्स पर, एस्ट्रॉयड्स पर या फिर कोई भी मीटियोर्स पर वहाँ पर माइनिंग करना और धरती पर वहाँ से कीमती ओर्स को धरती पर लेकर आना और यहाँ धरती पर आकर फिर उसे बेचना। ये आप ऐसा समझिए कि जब कोई डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे कीमती एलिमेंट्स को धरती के बाहर से लेकर आया जाएगा और उसे कैरिंग करने के लिए स्टारशिप जैसे बड़े रॉकेट का इस्तेमाल किया जाए, तो एक बार में तकरीबन 1200 टन से ज़्यादा सोना धरती पर लेकर आया जा सकता है, जिसकी कीमत तकरीबन 77 बिलियन यानी कि 77 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन और माइनिंग में 2 से 5 बिलियन यूएस डॉलर भी खर्च हो जाते हैं, तब भी इलॉन मस्क को तकरीबन 70 बिलियन यूएस डॉलर प्रॉफिट के तौर पर ही बच जाएगा। तो एक ही बार में वो 70 बिलियन यूएस डॉलर जैसा बड़ा अमाउंट कमा लेंगे अगर वो स्पेस में माइनिंग शुरू कर लेते हैं। तो सभी बिजनेस को अगर कंबाइन करें तो नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स में इलॉन मस्क बड़ी आसानी से इस 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के नेटवर्थ के इस बैरियर को या बेंचमार्क को आप कह सकते हो बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इलॉन मस्क के बारे में, उनके बिजनेसेस के बारे में? क्या आपको लगता है कि वो सच में 1 बिलियन यूएस डॉलर के इस बेंचमार्क को पार कर पाएंगे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है इलॉन मस्क के बारे में, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।